मैं हूँ विनीता, आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। अभी कुछ समय पहले ही राखी का त्यौहार गया है। एक सच्ची घटना हुई थी, मुझे किसी ने बताया, मेरी सहेली ने, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। एक मेरी सहेली है, उसकी शादी को करीबन 10-12 वर्ष हो चुके हैं। राखी के त्यौहार से कुछ समय वो पहले कहती कि अपने पति से डिस्कशन करने लगी, कहने लगी कि पता नहीं इस पर न माँ ने फ़ोन करा न भाई ने फ़ोन करा कि राखी पर आई हो, ना खुद ही आने की बात करी। राखी का त्यौहार कल ही, मतलब एक दिन बाद ही राखी का त्यौहार है, मुझे पता ही नहीं क्या प्रोग्राम है इस पर, ऐसा क्या हुआ। नहीं तो माँ तो मेरी कई फ़ोन करती थी। मुझे तो उससे अपने पति से कहा कि मुझे फिक्र हो रही है कि मेरे घर में सब ठीक ठाक हो। राखी का त्यौहार आया, कोई फ़ोन तो आया नहीं था, तो उससे अपने पति की तरफ देखा, उदासी की चेहरे से। तो उसका पति अच्छा था। उसने कहा तो दुखी क्यों होती है, मैं तेरे को राखी के त्यौहार पे तेरे भाई से तेरे को मिलवा लाता हूँ, चलते हैं। वो अपनी पत्नी को लेके, उसका पति जो था, बेल बजाई, घर में जाके बेल जाके, जैसे उसकी भाभी ने खोला दरवाज़ा, देख के इतनी सब पकार सी गई। उससे अपनी माँ की तरफ देखा, माँ भी इतनी खुश नहीं हुई। भाई की तरफ देखा, भाई भतीजे कोई खुश नहीं हुए देख के। उस मेरी सहेली ने सोचा पता नहीं ऐसा क्या हुआ। जब मैं कभी भी त्यौहार पे आती थी, मेरी भाभी आके मुझे गले से लगा लेती थी। माँ का तो क्या कहना, माँ तो मुस्कुरा के खुश होके बस मेरे को सीने से हटाती नहीं थी। पिताजी मेरे सिर से हाथ हटाते ही नहीं थे। आज क्या हुआ ऐसा? ठीक है, मैं चली गई। मेरे पति को थोड़ा चाय नाश्ता कराया गया, मतलब मेरी सहेली के पति को, और वो मुझे छोड़ के अपने घर चले गए, वापसी आ गए। मैंने घर में बैठी, मैं इधर उधर देखा, सबके चेहरे पे उदासी सी थी। मैंने सुना कि मेरे माँ और पिताजी आपस में बात कर रहे हैं कि कोरोना काल में, इस कोरोना के जो महामारी आई, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटे की नौकरी भी जाती रही है। अब ये मैं अपनी जान से बढ़कर बेटी को ना चाहकर भी बुला पाई, लेकिन खुद आ गई। अब कैसे इसका हम इसको त्योहार दे के भेजेंगे, कैसे क्या हो गई, चिंता सता रही है। उधर थोड़ी देर बाद उसने, मेरी सहेली ने, अपने भाई भाभी की बातें भी सुनी। वो कहने लगे, भाई कहने लगा अब इसको कैसे त्यौहार दूंगा, कैसे विदा करूंगा, मुझे तो बेटे की कॉलेज की इंजीनियरिंग की फ़ीस भी भरनी है, मैं कैसे क्या करूंगा। तो भाभी अच्छी थी मेरी, भाभी ने कहा, उस सहेली की मेरी भाभी ने कहा, मेरी सोने की चूड़ियाँ हैं, वो पुरानी हो रही हैं, उनको बेच के दीदी को अच्छी तरह विदा करेंगे, आप फिक्र मत करो। मैं ये सब बातें परिवार में सुनते रही, मेरी आंखों के अंदर से टप 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 पानी टपकने लगा, लेकिन मैं अपने आंसू किसी को दिखा नहीं सकती थी। मेरी सहेली, वो आंखों के आंसू पर्दे के पीछे जाके उसने पोंछे और अपने भाई को बुलाया, भाई आजा राखी बंधवा ले। भाई के माथे पे तिलक लगाया, तो भाई उसको 100 रुपये देने लगा कि ले बहन 100 रुपये रख ले। बहन ने कहा नहीं कुछ नहीं होता भाई, मैं तो तेरे से बड़ी हूँ, मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे आगे कि त्यौहार खाली ना जाए। भाई ने कहा तो शगुन होता है। तो मेरी सहेली से रहा नहीं गया, जो उसने मुझे कहा वही मैं आपको बता रही हूँ। उसने कहा कि शगुन तो ये होता है भाई कि कोई बहन घर में आए तो उससे गले चिपट के मिलो, 2 शब्द प्यार के बोलो, मुस्कुराते हुए उसका आदर करो। ये रुपयों से कुछ नहीं होता, सबका पेट जो है अपने घर से ही भरता है। भाई को ये सुन के बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। अब शाम को बैठे बैठे वो मेरी सहेली सोचने लगी कैसे क्या करना चाहिए। उसको याद आया कि शादी से पहले जब वो नौकरी करती थी, उसको जो पहली तनख्वाह लाके उससे अपने पिताजी को दी थी, तो उसके पिताजी ने कहा था तो अलग बैंक में जमा करती रहे, ऐसे घर में पैसा है पता नहीं चलता, जरूरत के समय काम आएगा।
उसे वो, क्योंकि वो शादी से पहले का सारा पैसा बैंक में जमा था, उसे वो याद आया। और जो उसको पीहर से जो भी 30 त्योहार का मिलता था, उसके पति ने कह रखा था कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, तो बैंक में अलग ही जमा करती रहे। वो भी पैसा वो उसी बैंक में जमा करती थी। ऐसे कई हज़ारों में पैसा हो गया था। अगले दिन वो बैंक गई अपने भतीजे को लेके, उसने चेक काट के दिया और भतीजे की फ़ीस भर दी। और अपने घर में, अपने पीहर में जिस सामान की उसे कमी दिख रही थी, वो पैसे से, बैंक से पैसा निकाल के उसने सामान ला के भर दिया। ये होती हैं बेटियाँ। हम बेटियों को बोझ समझते हैं, खाली समझते हैं 30 त्योहार पे आएंगी, वो लेने के लिए आ रही है। नहीं, उन्हें खाली हमारा प्यार चाहिए, अपने पीहर का। वो पीहर की, अपने माँ की, घर की, भाई की, घर की दहलीज पे जब पैर रखती है, समझ लो खुशियाँ उसके साथ आती हैं। वो सारे संसार की खुशियाँ बटोर के अपने माँ बाप, भाई भाभी के घर में लाके अपने साथ प्रवेश करवाती है। उसकी दुआओं में, एक बहन की दुआओं में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। इसलिए हमें अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की इज्जत करनी चाहिए। जितना हमसे बन पड़ा दे, नहीं दे तो बस वो प्यार की भूखी हैं। अब उसी की दुआओं का, मेरी सहेली की दुआओं का आप देखिए क्या फल हुआ कि भाई ने आके, जब वो अपने घर चली गई, भाई ने आके उसे फ़ोन किया कि दीदी जब आप घर में आई थी तो उसी समय मेरे पास मेल आ गई थी, लेकिन कंफर्म नहीं था। आज मेरे को नौकरी का कंफर्मेशन लेटर मिल गया है कि मैं एक बहुत फ़ॉरेन की कंपनी है, उसमें बहुत उच्च पद पे प्रतिष्ठित हो गया हूँ, मेरी नौकरी पक्की हो गई है। ये होता है अच्छे कदम। आप जब भी घर में आती, खुशी आती हैं। अब आगे आने वाले जो भी दशहरा आएगा, भैया दूज आएगा, बिना त्यौहार के भी आप कृपा करके मेरे घर में आइएगा। उसने अपनी गलती मानी और अपनी बहन का बहुत ही धन्यवाद करा कि आप ना, आपके अंदर अभिमान नहीं था, फिर ही आप मेरे घर में आई। इसलिए हमें फिर बार बार कहूँगी, अपनी बहन बेटियों को बोझ ना समझ के उनका आदर सत्कार करना चाहिए। वो प्यार की भूखी हैं, इज्जत की भूखी हैं, ना कि हमारे पैसे की। जिस घर में बहन बेटियों का आदर होता है, सम्मान होता है, वो घर धरती पे स्वर्ग के समान है। मतलब हमें स्वर्ग के लिए ऊपर जाने की जरूरत नहीं। वही घर जहाँ प्रेम भाव हो, बेटियों को, सबको, बच्चों को प्रेम मिले, माँ बाप की इज्जत हो, वो स्वर्ग है। उस घर में सारे देवी देवता वास करते हैं।